दोस्तों जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि कथा है जब एक कंजूस व्यक्ति की परीक्षा लेने भगवान स्वयं आ पहुँचे, लेकिन कंजूस किसी भी तरह से एक थैला देने को भी तैयार नहीं था। दान देना दोस्तों बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन जब एक कंजूस व्यक्ति को दान देना पड़ जाए तो आप समझ लीजिए कि वह क्या क्या तरकस करने को तैयार हो जाता है। इसका रोचक वर्णन मैं इस कथा के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था दानचंद। दरअसल वह इतना कंजूस था कि किसी को एक थैला भी देना नहीं चाहता था। इसलिए लोगों ने विनोद में ही आकर के उसका नाम दानचंद रख दिया। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी ने उससे कहा कि यहाँ से गंगा जी सिर्फ 10 कोस दूर है। सारा जीवन तुमने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया है। कम से कम एक बार गंगा नहा आओ तो तुम्हें भी पुण्य मिले और कुल को भी। दानचंद ने कहा कि अरे भाग्यवान, सारा पुण्य तो धन में ही है, गंगा जी नहाने से क्या मिलने वाला है। वहाँ पंडे लोग मिलेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। पत्नी बिगड़ कर बोली, अरे तुम जाओ तो सही, जरा दान पुण्य कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। यदि आज तुम न गए तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। बैठे रहना भूखे, अब मरता क्या नहीं करता। दानचंद ने सोचा कि चलो एक बार हो ही तो आते हैं, नहीं तो श्रीमती जी भी बिगड़ी रहेंगी और भोजन न मिलेगा। सो अलग दानचंद गंगा जी की ओर घर से रवाना होता है। गंगा घाट पर किसी पंडित को रुपए न देने पड़ जाएं, इसलिए उन्होंने कुछ पैसा नहीं लिया और खाली हाथ ही चल पड़ा। वह इतना कंजूस था कि इतनी दूर जाने के लिए भी उसने वाहन न किया, पैदल ही चल पड़ा। बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा तो मुख्य घाट की ओर न गया। उसे डर था कि वहां स्नान करने के बाद घाट के पंडे लोग दान और दक्षिणा मांग सकते हैं। इसलिए वह सीधे मुर्दा घाट पर चला गया, जहां मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। उसने चारों ओर देखभाल कर इत्मीनान कर लिया कि उसके अलावा और कोई व्यक्ति तो उस घाट पर दूर दूर तक नहीं है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। तब जाके वह पंडा अपने आप को समझा कि हम सुरक्षित जगह पे हैं। दानचंद की कंजूसी देख करके भगवान को भी हंसी आ गई। इतना लोभी आदमी हमने कभी नहीं देखा, ऐसा भगवान ने सोचा। फिर भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तुरंत पंडे का वेश धारण किया और उसी घाट पर आ पहुंचे जहां दानचंद नहा रहा था, यानी स्नान कर रहा था। जैसे ही दानचंद स्नान कर कर आया, तुरंत ही पंडित जी के भेष में भगवान बोले, यजमान की जय हो। दानचंद अचानक पंडित जी की ओर देखकर घबरा गया। बोला, आप कौन है भगवान? पंडित जी बोले, संतोषी ब्राह्मण हैं महाराज, इसी घाट पर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दानचंद बोला, हद है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा इन ब्राह्मणों ने। तब पंडित जी हंसकर बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर तो दूसरे पंडे रहते हैं। आप जैसे यजमान हमारी यही भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बसर होता रहता है। आपके जैसे यजमान हमारे वर्ष भर तक के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। दानचंद झुलझुला कर बोला मारे गुस्से में, पर हम नहीं कर सकते। एक वर्ष क्या, एक दिन भी नहीं कर सकते। अरे एक दिन तो बड़ी दूर की बात है, एक समय की भी नहीं कर सकते। जाओ अपना काम देखो। पंडित जी हंसकर बोले, कोई जबरदस्ती थोड़े ही है, आप जैसी श्रद्धा हो, पर आज कुछ न कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। गंगा जी का स्नान आपने किया है, सारे पाप धुल गए, दान देकर पहना पुण्य कमा लीजिए। जब पंडित जी माने तो दानचंद हार कर बोला, अच्छा ठीक है, पर उधार देंगे। पंडित जी बोले, चलो यही ठीक है। दानचंद बोला, एक थैला देंगे, वह भी उधार।
उस जमाने में दोस्तों थैला चलता था। पंडित जी मन ही मन हंसकर बोले, चलो कुछ तो दिया। दानचंद बोला, आप हमारे घर से आकर ले लेना, अभी हमारे पास नहीं है। पंडित जी ने सहमति जताई और कहा कि ठीक है, वे दानचंद के घर से आकर एक थैला दक्षिणा ले लें। दानचंद ने घर की राह पकड़ी। बेचारा पैदल पैदल घर पहुंचा और घर पहुंचते ही थक कर चूर हो गया। वह घर में भीतर सोने ही जा रहा था कि बाहर से आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद ने पत्नी से कहा, देखो बाहर कौन आया है। पत्नी बाहर रोकर के भीतर आई तो दानचंद से बोली, किसी पंडित से एक थैला देने के लिए आप कुछ कहकर आए थे। दानचंद बोला, कहा था। हाँ क्यों? पत्नी बोली, आ गए हैं, बाहर बैठे हैं। दानचंद आश्चर्य से बोला, आ गया हो? हाँ। दानचंद बोला, कह दो कि हम बीमार हैं। 2-4 दिन बाद आना। पत्नी ने पंडित जी को हाल कहकर सुनाया। पंडित जी बोले, अरे यजमान बीमार? दान मिले चाहे न मिले, लेकिन हमारे संकल्प में तो हमारे यजमान हैं। ऐसे संकट में यजमान को छोड़ना हमारा धर्म नहीं है। हम नहीं जा सकते, हम भी यहीं रहेंगे जब तक यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते। तो आप भोजन सामग्री दे दो, भोजन हम आप ही बना लेंगे। और पत्नी ने अंदर आकर दानचंद को यह बताई। दानचंद ने माथा पीट लिया कि कैसे पीछा छुड़ाऊं। अपनी पत्नी से बोला कि जाकर कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी बोली, ऐसे कह दें? दानचंद बोला, तुम जाकर कहो तो सही, हम सांस रोक कर पड़े रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि किसी को। इस पर पत्नी ने रोते हुए कहा, अभी अभी वो तो चल बसे। पंडित जी बोले, शिव शिव, क्या मर गए? यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यजमान जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते। और आप अकेली कहाँ कहाँ किसे खबर करेंगी? आप बैठो, मैं सारे गांव में खबर देकर आता हूँ। पत्नी पंडित जी को रोक पाती, इससे पहले ही पंडित जी के रूप में भगवान बिजली की गति से सारे गांव में खबर कर आ गए। दानचंद मर गए। लोग सचमुच इकट्ठे हो गए। भगवान को हंसी आई कि ऐसा जिद्दी नहीं देखा कि सांस रोक कर पड़ा हुआ है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और शव यात्रा की तैयारी होने लगी। दानचंद की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, यह कहते हुए कि अरे ये जिंदा है, मरे नहीं हैं। लेकिन गांव वाले बोले कि जाने वाले को कौन रोक सकता, वह तो गया। यह तो तुम्हारा मोह है जो कह रहा है वह जिंदा है। लेकिन पत्नी की किसी ने एक न सुनी। दानचंद को बांध दिया और वह भी सांस रोककर बध गया। भगवान को बड़ी हंसी आती रही कि बहुत जिद्दी आदमी है। शव यात्रा शमशान पहुंच गई। वहां दानचंद को जलाने की तैयारी होने लगी, लेकिन तब भी वह सांस रोककर पड़ा रहा कि कहीं पंडित जी को मालूम न चल जाए कि वह जिंदा है। भगवान ने सोचा कि यह मर जाएगा, लेकिन थैला नहीं देगा। भगवान गांव वाले से बोले कि यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनको मोक्ष मिले। भगवान दानचंद के कान में कहा, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़ और वरदान लेहु कुछ मांग। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा तो दानचंद ने सोचा कि यह तो भगवान है। और ऐसा सोचकर उसने जैसे ही आंखें खोली तो सामने पंडित जी को पाया। उन्हें देखते उसने वापस आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़ वरदान लेहु कुछ मांग। दानचंद आखिर बोला, थैला दीजिए छोड़। जय श्री राम, जय हनुमान।